उसको 30 दिन ब्लीडिंग होती थी। बड़े बड़े हॉस्पिटल होकर के वो आए, तो उन्होंने किसी ने कहा कि गुरुजी ठीक कर देंगे। हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि भैया ये लड़की को तो मारना पड़ेगा। तो उनके पिताजी बोले, डॉक्टर लोग सब बोलते हैं कुछ नहीं है, और लड़की दिन ब दिन गलती जा रही है, एक दिन मर जाएगी। अच्छा है गुरुजी, आपके चरणों में मर जाए तो अच्छा है। तो हमने उनसे पहले ही पूछ लिया, क्योंकि हमको भी लगा हम मार दें 2-4, मर भी सकती है, ठीक भी हो सकती है, तो क्यों ना उनको सच बोलें। हमने उनसे पूछा कि हम इसकी पिटाई करेंगे, उसमें ये ठीक भी हो सकती है, मर भी सकती है, क्योंकि ताकत बिल्कुल नहीं थी बच्ची को। तो हमारे 4-5 ठो शिष्य बैठे थे, उन्होंने किसी ने बालों से पकड़ लिया। हमने बच्ची को बोला अपना नाम बता दो, बोले हम बता देंगे। थी सूखी मच्छी पर बड़ा तेज में बोले कि हम बता देंगे। हम समझ गए इसमें दूसरी आत्माएं हैं। ऐसे इस शरीर में कई आत्माएं दूसरी भी आ जाती हैं, हमारा काम है आत्माओं से खेलना। तो उसने तो भाई, वो विलन था गोगा कपूर पिक्चर का, उसने उसके बालों से पकड़े खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी को नाम बताओ। बोले लड़की हम बता देंगे। बताए नहीं, बस ये जरूर बोले कि हम बता देंगे। दूसरा एक कराटे मास्टर था, उसने कराटे के 2-4 हाथ मारे तो भी उस लड़की को असर नहीं हुआ। खैर जी, 2-3 लोगों ने मारा, आखिर हमने उसे जल का गिलास दिया तो बोलती है ये क्या मारेंगे, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंदर पूरे 5 और हैं, मैं मिला के 6 जने हैं। तो हमने उनकी कहानी शुरू की। अब वो उसने कहानी क्या सुनाई कि 3 बच्चे और माता पिता, उन्होंने अपने आप को साड़ी बांधी, संसार से दुखी होकर के पुल से नदी में कूद करके सुसाइड किया। सुसाइड करते समय, जब हम सुसाइड करते हैं तो वो गलत काम है, वो ऐसे, क्योंकि हम किसी की अमानत हैं। वी आर केयर टेकर नॉट ओनर ऑफ दिस बॉडी। से यस और नो। तो हम जब केयर टेकर हैं तो हम इसको मार कैसे सकते हैं? ये तो किसी की अमानत है, किसी की अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त उनको रियलाइज हुआ, जैसे सूतक पातक जन्म और मृत्यु के टाइम पर हम सबको याद आते हैं, ऐसे ही उनको वो याद आता है। तो उन्होंने देखा कि लड़की लाल कपड़े पहने हुए एमसी में, बाल खुले, पेड़ के नीचे नदी किनारे बैठी थी। तो ये जितने मरने वाले थे वो शरीर छूट गया, अब शरीर की वैल्यू हुई तो उसमें घुस गए। वो इसको परेशान कर रहे थे, जो ये सब ब्लीडिंग कर रहे थे। तो उनसे हमने पूछा कि भैया तुम कब तक ऐसा करोगे? बोले हम इसको मार डालेंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले हम 6 जने हो जाएंगे। जैसे एक दारू पीने वाला और को भी दारू पिलाता है, जैसे हम सुधरने वाले 10 को और सुधारेंगे, ये नेचुरल लॉ है। तो फिर वो बोले कि हम फिर क्या करें? बोले किसी और में घुस जाएंगे, फिर उसको हम मारेंगे। ये थोड़ा नीचे हो जाता है, इसको टाइट कर दोगे? ये मेरी तरह बुढ़ा हो गया है। ये बहादुर बहुत बलवान आदमी है, हमारे जोर से नहीं हुआ, इसके जोर से हुआ। हम भी कभी जवान थे यार, ये तो अभी बुढ़े हुए कल परसों की बात है। तो हमने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले गुरुजी आप हमको मोक्ष दे दो। हमने कहा ठीक है, तुम मानव सेवा करो, गुरु के चरणों में ध्यान लगाओ, हम तुम्हें मोक्ष दे देते हैं। ऐसा कहते ही जल का गिलास दूसरा दिया तो उसने अपना नाम बताया। उसने अपना नाम बताया तो माता पिता रोने लग गए। अरे मैंने कहा भाई अब क्यों रो रहे? बोले अब हम खुशी से रो रहे हैं कि इतने सालों के बाद हमने अपनी बेटी का नाम सुना और हमारी बेटी ठीक हो गई। वही बेटी 2 साल के बाद फिर स्थान पे आई तो जिन्होंने मारा था वो भी वहीं बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने नहीं पहचाना, इतनी खूबसूरत हसीन लग रही थी, उसकी शादी हो गई। तो मेरे बेटे, किसी आत्मा को जल्दी शरीर मिल जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, और जो सुसाइड करते हैं उनको उतना भटकना पड़ता है जितना उनकी लाइफ का दिया हुआ था, उसके बाद उनको शरीर मिलता है। इज क्लियर टू यू? यू आर सेटिस्फाइड? थैंक यू वेरी मच। किताबी नॉलेज एक अलग चीज है, वो एक जेरॉक्स है। शास्त्र अधूरे हैं, गुरु पूरा है। गुरु आपको प्रैक्टिकल बातें बताएगा जो गुरु के संग से ही मालूम पड़ती है, वो किताब की बात नहीं सुनाएगा।
क्योंकि उस गुरु के लिए जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके लिए पूरा संसार एक किताब है, हर इंसान उसका एक शब्द है। उस शब्द से बैठ के वो आनंद लेगा, जैसे मैं आपसे आनंद लेता हूँ।